ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो विषय है, ये विषय केवल श्रवण करने के लिए है। इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि पहले श्रवण करना है, पूरा क्लास होने के पश्चात प्रश्न पूछना है। क्योंकि श्रवण की जो प्रथम योग्यता है, श्रवण करने की सबसे पहली क्वालिटी योग्यता है, वो क्या है? पेशेंस। पेशेंस से सुनिए, फिर प्रश्न पूछिए, क्योंकि विषय बहुत सेंसिटिव है और इस विषय पे हमारे शास्त्र जो कहते हैं बहुत विशेष, अवर्णनीय, अतिशय महत्वपूर्ण बातें हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं उसको हम अभी अप्लाई तो नहीं करते हैं, परंतु श्रवण करेंगे तो अप्लाई भी करेंगे, आचरण भी करेंगे, है ना। किसी की शादी है लगता है अपने आप तो आज तिथि है। विषय है गृहस्थ धर्म। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्यम कर्तारम अव्ययम। सबको पता है ये श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है, वेरी फेमस। प्रभुपाद जी ने कई बार इसको कोट किया है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान स्वयं कह रहे कि ये चतुर्वर्ण जो है वो मैंने बनाया है। 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण मैंने किया है। और आप रिजर्वेशन मांग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कोई नया धर्म भी बना रहे हैं। अभी कुछ लोग नया धर्म बना रहे हैं, ये धर्म वो धर्म। पर धर्म कैसे बनाया जाता है? वर्ण और आश्रम से। वर्ण और आश्रम किसने बनाया है? भगवान स्वयं कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। और किस आधार पे बनाए हैं? गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के आधार पे उन्होंने बनाए हैं। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध जो कर्म है उसके अनुसार
मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे भगवान? तीनों गुणों और 3 गुण के कारण जो लोग कर्म करते हैं, उसके आधार पे, किसके आधार पे बनाए हैं? गुण और गुणों के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, उसके आधार पे भगवान ने क्या किया है? वर्ण और आश्रम रचे हैं, उनकी रचना की है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त करता हूं, अर्थात मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूं। मैंने ये सब कुछ बनाया है, बट आई डोंट इन्वॉल्व इन, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और उसका आधार भी क्या है? गुण है। कौन के गुण कितने हैं? कौन से? तमोगुण। ये इसके आधार पे लोग कर्म करते हैं और उसके अनुसार उनका जन्म होता है। वो जन्म के आधार पे फिर कर्म करते हैं और फिर उसमें पढ़ते रहते हैं। तो ये सब भगवान कह रहे हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूं। भगवान यहाँ पे 2 बातें कह रहे हैं विशेषकर, चतुर्वर्ण, वर्ण और आश्रम, गुण और कर्म। गुण और कर्म के अनुसार डिवाइड हुए। आश्रम किसको कहते हैं? आश्रम आपने सुना होगा नाम, आश्रम। कई आश्रम होते हैं। तो आश्रम इस शब्द की व्याख्या है आध्यात्मिक संस्कृति। क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति। कहीं पे भी हम कहते हैं ये आश्रम है, तो आश्रम है अर्थात इसमें क्या है? हाँ, इसमें आध्यात्मिक संस्कृति का आचरण हो रहा है। आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, अर्थात उसमें क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति का आचरण हो रहा है। गृहस्थ आश्रम अर्थात क्या हो रहा है? आध्यात्मिक संस्कृति का आचरण हो रहा है। आध्यात्मिक संस्कृति का जहां पे आचरण होता है उसको कहते हैं आश्रम। श्रील प्रभुपाद महाराज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के तात्पर्य में कहते हैं, संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है कि जीवन के प्रत्येक स्तर को आश्रम का स्तर प्राप्त हो। जीवन में कितने तो भी डायमेंशन, हमारे लाइफ के कितने डायमेंशन है, कितने प्रकार, कितने स्तर है, जितने भी हमारे जीवन के स्तर है, उस प्रत्येक स्तर को आश्रम की अवस्था प्राप्त हो। ऐसा उस प्रत्येक स्तर को क्या प्राप्त हो? उस प्रत्येक स्तर को आध्यात्मिकता प्राप्त हो। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है कि जीवन के प्रत्येक स्तर को आश्रम का स्तर प्राप्त हो। कोई कहेगा मैं तो ऑफिस में जाता हूं, बिजनेस करता हूं। काय का बिजनेस करता हूं? कोई भी बिजनेस करते हैं, जो त्याज्य है वो छोड़ के कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी व्यापार कीजिए, कोई भी जॉब कीजिए, जो त्याज्य है उसको छोड़ के उस व्यापार को, उस बिजनेस को, उस जॉब को आप क्या कर सकते हैं? आश्रम अर्थात आध्यात्मिक स्तर प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान ने रचना की है। अर्थात हमारे प्रत्येक एक्टिविटी को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो जो त्याज्य है वो छोड़ के, और कोई भी एक्टिविटीज को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान ने ये रचना की है, सो दैट हम स्पिरिचुअलाइज हो जाए। आप विचार कीजिए, हम ब्रह्मचारी के आश्रम में जाते हैं, स्थान पे जाते हैं, उसको आश्रम कहते हैं। हम सन्यासी के स्थान पे जाते हैं, उसको भी आश्रम कहते हैं। भगवान ने गृहस्थ जहां रहते हैं, गृहस्थ जहां पे स्थित है, उसको भी आश्रम कह दिया है। उसको भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम। अर्थात इसका अर्थ यह है कि न केवल वैरागी या सन्यासी इस आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि गृहस्थ भी इस आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं के लिए ये है। आप सोचिए, भगवान व्यासदेव कौन थे? गृहस्थ थे कि सन्यासी थे? गृहस्थ थे। व्यासदेव गृहस्थ थे, परंतु उनके घर को भी क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। सो हम भी अपने घर को आश्रम कह सकते हैं। क्या डिफिकल्टी है? क्या समस्या आ सकती है? क्या समस्या हो सकती है हमारे घर को आश्रम कहने में? हम आगे चर्चा करेंगे क्या समस्या होती है और क्यों हम आश्रम नहीं कह सकते, और कहना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का हेतु यह है
कि समाज के प्रत्येक घटक को, प्रत्येक ईच एंड एवरी एलिमेंट, समाज के प्रत्येक घटक को दो प्रकार की आइडेंटिटी, दो प्रकार का परिचय प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घटक के दो परिचय हैं। प्रत्येक व्यक्ति के इंट्रोडक्शन, दो प्रकार से इंट्रोडक्शन होता है। वो क्या है? एक है कर्म और दूसरा है परोपकार, अर्थात ऐसे कर्म जो दूसरों के लिए किए जाते हैं। एक कर्म होते हैं जिसको आप कहते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हम कहते हैं ना भाई ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। और दूसरा क्या है? सोशल आइडेंटिटी। दूसरा क्या है कि हम किसके लिए कुछ कर रहे हैं, जिसको हमारे वैष्णव तत्व सिद्धांत कहते हैं जीव दया। सो दो बातें हैं। इस प्रकार से वर्णाश्रम को बनाया गया। वर्णाश्रम का हेतु ही यह है कि क्या, प्रत्येक जीव को दो प्रकार की आइडेंटिटी मिले। कौन सी? एक है ऑक्यूपेशनल अर्थात कर्म, मैं कर्म कर रहा हूं। कर्म से जाने जाते हैं। क्या कर्म करते हैं? बहुत अच्छे कर्म करते हैं वो फलाने फलाने, और कोई तो बहुत बेकार कर्म करते हैं, उनका चेहरा भी देखने की इच्छा नहीं होती है। सो ये आइडेंटिटी है कर्म, ऑक्यूपेशनल। और दूसरा क्या है? सोशल आइडेंटिटी, अर्थात हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, जीव दया हमारे पास कितनी है। इस आधार पे ही वर्णाश्रम धर्म, यही वर्णाश्रम धर्म का बल्कि हेतु है। अब आप देखिए, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सभी का, सारे आश्रम का मिशन क्या है? क्या मिशन है? कृष्ण प्राप्ति। नहीं, गृहस्थ आश्रम का मिशन क्या है? आपको क्या लगता है? अच्छा, क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम कई लोगों को मिले, वो हम जब उनको कहते कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, वो तो सन्यासी, वो ब्रह्म पंडित लोगों का काम है, हमारा थोड़ी। हमको तो बिजनेस करना काम है, धन एकत्रित करना, ये हमारा काम है। सो चारों आश्रम का मुख्य हेतु वास्तुतः यह है कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, ये हमारा हेतु है। अब सभी यही करते हैं, ब्रह्मचारी भी, आश्रम भी यही करता है। हाँ, गृहस्थ आश्रम में भी यही वास्तव में गृहस्थ है तो वो भी यही करता है। वानप्रस्थ भी क्या करता है? उनका भी क्या उद्देश्य है? भगवान को प्राप्त करना। सन्यासी का भी क्या उद्देश्य है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। फिर फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? आश्रम में फर्क क्या है? कौन सी बात इनमें फर्क करती है? बताइए। Like responsibility wise, all ashramas take some kind of responsibilities, but विशेष डिफरेंस जो है, मतलब जो विजिबल है, इमीडिएट हम डिफरेंशिएट करते ऐसा। हाँ, that's fine. वो भी one person is coming together, is coming. I mean they may be, हाँ? मेजर डिफरेंस एक तो जीव, ये लोग अर्न करते हैं, बाकी लोग अर्न नहीं करते। वो अर्न करते हैं, कृष्ण प्रेम अर्न करते हैं। नहीं लोग रहते हैं वो अपने जीवन चलाने के लिए जो कर्म करते हैं ना, ये डिफरेंस बड़ा है ना, क्योंकि बाकी सब तो पैसा नहीं कमाते। आप थोड़े पास में आ गए, मुझे थोड़ा रिफाइंड आंसर चाहिए, एकदम रिफाइंड। मुझे क्या लाभ? सत्यम लाभम प्रियम, नहीं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। हाँ, दो अक्षर का एक शब्द है जिससे सब लोग डरते हैं। नहीं, दो अक्षर का एक शब्द है जिससे सारे गृहस्थ डरते हैं, विशेषकर। नहीं, वो सभी डरते हैं उससे। हाँ, सभी डरते हैं। अब वही छूट रहा है शब्द। व्हाट मेक्स डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ?
उसके विरुद्ध क्या होता है? आपने आसक्ति कहा, उसके विरुद्ध हाँ, उसको आसक्ति के विरुद्ध क्या है? आसक्ति के विरुद्ध अटैचमेंट, वैराग्य, त्याग. The difference is त्याग. The sense of renunciation. त्याग का जो भाव होता है गृहस्थ में एकत्रित करने का भाव होता है और बाकी तीनों आश्रम में छोड़ने का भाव होता है. नहीं, हम लोगों का क्या टेंडेंसी है? कुछ दिखा ले लो, कुछ दिखा रख लो, धन मिला बैंक में जमा करो, कुछ वस्तु मिली घर में रख दो. ये हमारा प्रिंसिपल है. बाकी तीनों आश्रम का क्या तत्व है? कुछ दिखा, त्याग तो नहीं चाहिए, चलो चलो भागो भागो. ये वस्तुतः ये तत्व है. दिस इज द डिफरेंस. सो त्याग ये बहुत मुख्य विषय है जो हमको, बाकी उद्देश्य सभी के एक ही है. गृहस्थ का भी उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति, बाकी तीनों का भी उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति, परंतु एक ही चीज थोड़ा स्तर को बदल देती है, वो है त्याग. त्याग के मामले में हम लोग बहुत पीछे. हम लोग त्याग करने, गृहस्थ त्याग करने के लिए थोड़े से सोचते हैं, थोड़े भयभीत हो जाते हैं. क्या त्याग करें, क्या मांगेंगे प्रभु जी? नहीं है ना, कभी कभी किसी के घर पे पहुंचे तो क्या बोलेंगे प्रभु जी, पता नहीं, भय लगता है अंदर से क्या होगा, है ना. सो ये विशेष बात है. श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा है कि जो सांसारिक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, संसार में है परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे गृहस्थ कहलाते हैं. कौन है गृहस्थ? हम लोग सब सांसारिक है ना, संसार है, संसार में है. ऑल आर मैरिड है ना. तो जो मैरिड नहीं है वो, उनको मैरिड से डबल लाभ है क्योंकि अभी वो प्रिपेयर कर सकते हैं. तो संसार में रहते हुए, सांसारिक जीवन को यापन करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वो गृहस्थ है. नहीं, और जो केवल और केवल अपना और अपने परिवार की भलाई चाहते हैं और यह चाहते वक्त दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उनको गृह मेधी कहते हैं. क्या कहते हैं? गृह मेधी. वो भी संसार में रहते हैं, परंतु संसार में रहते हुए वो ये क्या चाहते हैं, ये किस लिए प्रयत्नशील रहते हैं? अपने स्वयं के, अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करते हुए, अपने नियर एंड डियर्स का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, और यह करते वक्त दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, है ना. नेचुरली जब हम इतने सेल्फिश हो जाएंगे तो ईर्ष्या आएगी ही आएगी. इतना स्वार्थी हो जाएंगे तो हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगी ही होगी. मेधी, इस शब्द का ही अर्थ यह होता है, मेधी अर्थात ईर्ष्यालु, है ना. मेधी अर्थात क्या करता है? ईर्ष्या करते हैं. तो किस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं? अपने सेंस एंजॉयमेंट को प्राप्त करते हुए वो दूसरों की ईर्ष्या करते हैं, उनको कहते हैं गृह मेधी. अब दो प्रकार के लोग हैं, एक है गृहस्थ, एक है गृह मेधी. हम प्रयत्न करते हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि इच्छा बहुत होती है आध्यात्मिकता में बहुत आगे जाने की, स्पिरिचुअली बहुत एडवांस होने की, बहुत बार बहुत बड़ी तूफान इच्छा होती है, परंतु फिर इच्छा थम्स डाउन, नीचे चली जाती है. बहुत उड़ने की इच्छा होती है लेकिन शक्ति नहीं है, गिर जाते हैं. कभी कभी और थोड़ी शक्ति प्राप्त होती है, थोड़ा उड़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं. ये मुर्गा उड़ता है, मुर्गा उड़ता है, कितना उड़ता है? बुर्र फट. कभी कभी हमारे मन में ऐसे कभी होता है, एकादशी अभी 64 राउंड करें, सुबह 4 बजे उठ के 64 राउंड करें. उड़ भी जाते हैं एकादशी के दिन, 64 माला भी कर लेते हैं. और द्वादशी के दिन, कल 4 बजे उठा था ना,
आज 10 बजे उठूंगा, बस बहुत हो गया। अभी दूसरे दिन इतनी शक्ति मुर्गे में नहीं होती है कि बहुत लंबी उड़ान भर ले, वो तुरंत उड़ता है और नीचे आ जाता है, जाएगी, उतनी शक्ति नहीं है। और शक्ति क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है शक्ति? शक्ति कहां से प्राप्त होती है? शक्ति वैराग्य से प्राप्त होती है। आध्यात्मिक शक्ति वैराग्य से प्राप्त होती है, त्याग से प्राप्त होती है। दूसरे दिन त्याग की भावना नहीं है तो शक्ति कैसे मिलेगी? मुर्गा नीचे गिर जाएगा। फिर कर्म धर्म संयोग से, भक्तों के आशीर्वाद से, एसोसिएशन से, अध्ययन से, श्रवण से, जप से, चिंतन से, इन सब बातों से फिर क्या होता है? फिर व्यक्ति 4-6 दिन चले जाते हैं, फिर कुछ आ जाता है, जयंती, पुण्यतिथि या आविर्भाव तिरोभाव दिवस आ जाता है। फिर कुछ भक्त मिलते हैं, फिर वो कहते हैं हम तो मायापुर जाके आए, कोई कहता है हम तो वृंदावन जाके आए, कोई कहता है हम तो एक ही वो किए। तो फिर थोड़ा सा एनर्जी आती है, फिर लगता है कि मैं भी उड़ान भरूं अभी। फिर सेकंड टाइम उड़ान भरते हैं, कबूतर के जैसा। कबूतर उड़ता है, मुर्गे से ज्यादा ऊंचा उड़ता है, काफी ऊंचा उड़ता है, लेकिन फिर उसको बैठना पड़ता है, इतने ऊंचाई पे नहीं जाता है। फिर हमारे अंदर की आसक्ति जागृत हो जाती है, फिर त्याग की भावना नहीं रहती है, फिर कहीं पे बैठने का विचार करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी आराम है। गृहस्थ की दशा बता रहे हम। तो इस प्रकार से फिर हम नीचे आते हैं। आध्यात्म के लिए प्रयासरत है, प्रयत्नशील है, परंतु होता ये है, इट्स नॉट बैड एट ऑल, बुरा नहीं है, पर क्या होता है ये होता है हमारे साथ। फिर हम कबूतर के जैसा थोड़ा उड़ान भर के आते हैं, फिर 2-4 दिन और रेस्ट कर लेते हैं, अभी बाद में। अभी क्या इतना, अभी बहुत किया, अभी बाद में। परंतु जब किसी विशेष शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है, दृष्टिक्षेप हो जाता है, प्रभुपाद जी के कोई वचन को हम इतने गंभीरता से लेते कि वो हृदय को आर पार कर देता है, एकदम घुस जाता है अंदर। कोई इंस्ट्रक्शन, हजारों इंस्ट्रक्शन हमको प्राप्त है, पर कोई एक इंस्ट्रक्शन ऐसी मिल जाती कर्म धर्म संयोग और भक्तों के संग और एसोसिएशन और कृपा से, ऐसी कुछ एक इंस्ट्रक्शन आर पार चली जाती है कि वो हमको एकदम ऐसा टेक ऑफ लेते हैं, हम ऐसा उड़ते हैं, फिर वो त्याग की भावना हमारे अंदर आ जाती है। हम कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं इतना तो त्याग करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं सुबह तो उठना ही है मुझे, इतना तो त्याग मुझे करना ही है। नहीं इतना जब तो मुझे करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो इंस्ट्रक्शन, वो एसोसिएशन, वो चिंतन, वो स्मरण, वो नाम जप, इसके प्रति जो भी कुछ हमको प्राप्त होता है, वो एक चीज हमको ऐसा टेक ऑफ हम ले लेते हैं कि वो ईगल को क्या कहते हैं? बाज कितने ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है। वो आध्यात्मिक आकाश में, स्पिरिचुअल स्काई में उड़ता है। वहां तक हमारा उड़ने का सोच होता है, तैयारी हो जाती है, बहुत सारी त्याग की भावना आ जाती है। नहीं छोड़ो ये, छोड़ो वो, छोड़ो पर छोड़ो ये बात नहीं करना। पहले क्या करना है? सुबह 2-3 घंटा मुझे इतनी बातों का त्याग करना है और इतना मुझे करना है। और उस दिन से वस्तुतः हम प्रयासरत हो जाते हैं। वास्तविकता जो मिनिमम रिनंसिएशन लगता है, मिनिमम त्याग जो हमको लगता है, डिटैचमेंट, जब वो हमारे अंदर आ जाती है उतनी, उस दिन से वस्तुतः हम गृहस्थ के स्तर पे आ जाते हैं। बेसिकली वो हमारे सिंसियर एफर्ट्स है, उसके पहले झिगझैग एफर्ट्स है, आगे पीछे आगे पीछे। हाँ, वो पेंडुलम के जैसा, कभी स्विंग होता है नीचे, कभी ऊपर, कभी मूड स्विंगिंग होता है। बट जिस दिन से हमारे अंदर वो भाव जागृत होता है कि इतना तो मिनिमम त्याग मैं करूंगा और इतना तो मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी करूंगा और वो मैं रोज करूंगा, तब वो गृहस्थ के स्तर पे आ जाता है व्यक्ति। और फिर गृहस्थ के धर्म क्या है? फिर गृहस्थ के धर्म क्या है उसको सिंसियरली समझने लगता है व्यक्ति कि नहीं अभी मुझे क्या करना चाहिए। वो प्रश्न पूछता है,
हमने 6 प्रश्न पूछे थे 3-4 साल पहले, किसी ने लिख के नहीं दिया अभी तक। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, हु, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, वो सब है क्या 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 क्यों कहो कैसे। तब मैं पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि अरे मैं हूँ कौन, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अरे मैं कैसे जा रहा हूँ। उस समय से मेरा वो रियल इंक्वायरी शुरू हो जाता है और उस दिन से मेरा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान प्राप्ति जिसको कहते हैं, वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे मैं लग जाता हूँ और वही गृहस्थ धर्म है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति ही गृहस्थ धर्म है। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब यहाँ पे सही प्रश्न उपस्थित होता है, किसने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हस्बैंड ने कि वाइफ ने? है कि नहीं? पति ने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पत्नी ने करना चाहिए, किसने? कि तू मैं करना चाहिए? हाँ, कैसे पता चलेगा? कौन जज करेगा? किसको करना, जज करना हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो गृहस्थ धर्म अर्थात पति धर्म और पत्नी धर्म दोनों का धर्म। आज बहुत माता जी एब्सेंट है, बहुत प्रभु जी भी एब्सेंट है और कोइंसिडेंटली आज ये क्लास आ गया है। रिकॉर्डिंग सुनाइएगा या कोई एक 1 by 1 प्रवचन कीजिएगा इस क्लास पे, है ना, फोन पे 10-10 मिनट 15-15 मिनट एक दूसरे के साथ, बहुत आवश्यक है ये। मैंने ऐसे ही सुना। सो पत्नी धर्म और पति धर्म दो धर्म है। अब हम शुरुआत लेडीज फर्स्ट से करते हैं। पत्नी धर्म क्या है? नहीं, पत्नी का क्या धर्म होता है? ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवम विश्वम इदम जगत ध्रुवास पर्वता इमे ध्रुवा त्रिपति कुले श्री विष्णु वैष्णव सेवा स्वीयम। ये सामवेद का वचन है। सामवेद में कहा गया है कि जिस प्रकार ध्रुव तारा, आकाश, पृथ्वी, पर्वत जिस प्रकार स्थिर है, उसी प्रकार पत्नी पति के गृह में स्थिर रहते हुए कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। अब यह संपूर्ण श्लोक में एक शब्द का बहुत महात्म्य है। कौन से? स्थिर। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिर, स्थिर रहती है। ध्रुवद्यो ध्रुवा पृथ्वी, पृथ्वी जैसे स्थिर है, ध्रुव तारा जैसे स्थिर है, ध्रुवम विश्वम इदम जगत, संपूर्ण जगत यह कैसे स्थिर है, हिलता नहीं है। पर्वत जैसे स्थिर है। कितने बड़े तूफान आते रहते हैं, बहुत तूफान आते हैं, परंतु पर्वत स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार से सांसारिक जीवन में बहुत बार बहुत तूफान आते हैं। हाँ? तूफान का अर्थ ही होता है बहुत बार आता है। तूफान एक बार नहीं आता है। तूफान मीन्स इट कम्स फ्रीक्वेंटली। तूफान बहुत बार आता है, कई बार आता है। तो कितनी बार ये तूफान आया होगा, परंतु उस तूफान में पत्नी क्या करती है? स्थिर रहती है। यह पत्नी का धर्म है। हाँ? कितनी बार पति देव ने अपने व्यवहार से सांसारिक जीवन में तूफान खड़ा किया होगा। पति देव बहुत बार ऐसा कार्यक्रम करते हैं। अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने वाणी से, किसी से भी कई बार पति देवों ने इस प्रकार से तूफान खड़ा किया होगा, कई बार किया होगा। परंतु पत्नी क्या करती है?
पत्नी पर्वत के समान स्थिर होकर उसको सहन करती है, वह पत्नी धर्म है, उसको पत्नी धर्म कहते हैं। हाँ? सहन करती है, उतने बड़े तूफान को पर्वत के जैसा डटी रहती है और सारे तूफान को सह लेती है, सहन करती है। यही विशेषता है, यही स्त्रीत्व है ना। सो विशेष इसी विशेषता माताजियों की, स्त्री की यही है कि जीवन भर पति के साथ एक निष्ठ रहती है। ये दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता है कि सहन करती है, वो पत्नी धर्म है। दूसरी विशेषता ये कि वो एक निष्ठ रहती है, ये दूसरी विशेषता है, वो पत्नी धर्म है। इसलिए वो एक निष्ठ रहती है, वो सहन करती है, इसीलिए वह माता बन सकती है। इसीलिए अफेक्शनेट मदर, वो माता का दर्जा प्राप्त करती है ना। माताओं को तो भगवान भी आदर करते हैं, क्योंकि उनके पास कोमल हृदय है, उनके पास मृदु हृदय है, उनके पास भाव है, और इसके साथ साथ टेस्टिंग टाइम में समय समय पे सहन करती है। ये विशेषता है, ये पत्नी धर्म है। हम पत्नी धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और माताओं का ये स्वभाव, माताओं का ये स्वभाव, पत्नी का यह स्वभाव सुखी परिवार का आधार स्तंभ है। If somebody wants happy married life, happy home, तो ये आधार स्तंभ है। आनंदमय जीवन यदि कोई चाहता है, सुखी परिवार चाहता है, ये बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए स्त्रीत्व का रक्षण करना चाहिए, स्त्री का रक्षण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उनको एकनिष्ठ पत्नी और माता बनने के लिए, कैसी माता? अफेक्शनेट मदर, प्रेमल कहते हैं इसको हिंदी में, प्रेमल माता। और एकनिष्ठ पत्नी बनने के लिए क्या करना चाहिए? उनको शिक्षित करना चाहिए। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी उनके लेक्चर में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 43 श्लोक के लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिक्षित करना चाहिए माताओं को, स्त्रियों को। किस विषय में? हाँ, किस विषय में शिक्षित करना चाहिए? कि किस प्रकार से वो प्रेमल माता बने और किस प्रकार से वह एकनिष्ठ पत्नी बने। यह स्त्री धर्म है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस प्रकार समाज में यदि हम सुख, शांति और प्रेम स्थापित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से हमारे मतलब स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए। स्त्री के कारण, स्त्री के प्रगति के कारण परिवार की प्रगति होती है, समाज की प्रगति होती है, विश्व की प्रगति होती है और संसार में सुख और शांति की स्थापना होती है ना। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, यदि स्त्री स्त्रीत्व का पालन करेगी तो संपूर्ण संसार में सुख और आनंद की स्थापना होगी। श्रीमद् भागवतम में स्त्री धर्म के विषय में 4 नियम बताए हैं। हम आज केवल, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए माता जी, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, पूरा मैं श्लोक भागवतम और गीता और प्रभुपाद। हाँ, मैं डर रहा हूं, डरना पड़ता। भगवान स्वयं डरते थे, छिप जाते थे कहाँ, मैं भी डर रहा हूं। परंतु प्रभुपाद जी की जो वाणी है वो साथ में, इसलिए डर भाग जाता है। सपोर्ट प्रभुपाद जी के वाणी का है।
तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से कहा है, श्रीमद् भागवतम में स्त्री धर्म के लिए 4 नियम कहे गए हैं कि स्त्री धर्म का क्या नियम है। स्त्रीणाम च पति देवानाम तत्सुश्रूषा अनुकूलता तद बंधुस्व अनुवृत्तिश्च नित्यम तद व्रत धारणम। 4 बातें बताई गई है श्रीमद् भागवतम में, 7वां स्कंद 11वां अध्याय 25वां श्लोक। सबसे पहली बात, पति की सेवा करनी चाहिए। इसके पश्चात मैं पति धर्म के ऊपर भी बोलने वाला हूं, सो डोंट वरी। सो पति की सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात, पति के प्रति, पति के विषय में अनुकूल रहे, जबरदस्ती प्रतिकूलता का प्रदर्शन न करे। पति प्रत्येक समय कुछ कहते हैं तो बिल्कुल प्रतिकूल बात ही करना है, बिल्कुल संकल्प किया है कि पति ने हूं किया तो मैं टू कहूंगी। सो दैट इज प्रतिकूलता। पति के साथ अनुकूल रहे, पति के विचारों के साथ अनुकूल रहे, पति के निर्णय के साथ अनुकूल रहे, पति के साथ अनुकूलता, ये भागवतम में कहा गया है, वो पत्नी धर्म है। तीसरी बात कही गई है, तद बंधुस्व अनुवृत्तिश्च, अर्थात तद बंधु, बंधु सगे संबंधी, पति के जो सगे संबंधी होते हैं उनके साथ सदाचार करे, सदाचार का आचरण करे, है ना? कभी भी विवाह के पश्चात ये ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा और तेरा, ये मेरा ये तेरा, ऐसा कभी नहीं होता है। विवाह के पश्चात हमारा होता है। सो हमारा ये शब्द का उपयोग हो, पति के भी जो सगे संबंधी है वो दोनों के लिए कौन है? दोनों के सगे संबंधी। पत्नी के लिए जो सगे संबंधी है वो दोनों के सगे संबंधी है। यह विशेष बात कही गई है। और चौथी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पति की प्रतिज्ञाएं जो होती है, पति ने जो प्रतिज्ञाएं की है, उन प्रतिज्ञाओं में पति का समर्थन करे, उनको प्रोत्साहित करे। क्या सुबह सुबह उठ के भगवत गीता भागवतम पढ़ते बैठ रहे, मेरी नींद खराब है, बंद करो। क्या जब करते बैठ रहे, बाद में करो, अभी क्या, अभी बहुत टाइम है, 70 साल के होंगे तब करेंगे। ऐसा होता है? अभी तो ये प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। अभी कहाँ से सब आध्यात्मिकता में फंसे गए। तो पति चाहते हैं कि कुछ आध्यात्मिक प्रगति करे, आध्यात्मिकता में प्रयत्नशील रहे, परंतु उनके इस बात में क्या हो जाता है, पत्नी की ओर से सपोर्ट नहीं होता है, तो वो पत्नी धर्म नहीं, वो नियम नहीं है। नियम भागवतम ये कहता है यदि पति जप करते हैं तो उनको और जप करने के लिए प्रोत्साहित करे, पति भागवत श्रवण करते हैं तो उनको और भागवत श्रवण करने के लिए प्रोत्साहित करे, पति भक्ति करना चाहते तो भक्ति में उनको और प्रोत्साहित करे। अनुकूल है ना, अनुकूलता आवश्यक है। तो कोई भी प्रतिज्ञा पति ने ली हो आध्यात्मिक, तो उसमें पत्नी ने अनुकूल रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। पति की सेवा के विषय में कहा जाए तो एक चरित्रशील पत्नी के लिए अपने पति की सेवा एक धार्मिक विधि है, उसको आप एक विधि समझिए, विधि का भाग है ये। जैसे मान लो विधि किसके लिए की जाती है? विधान के अनुसार की जाती है, और विधान क्या है? भगवत सेवा। तो पति की सेवा आप कर रहे हैं, पति की सेवा हो रही है, वो क्या है? विधि है, अर्थात इनडायरेक्टली वो भगवान की सेवा है। नहीं, आदि पुराण में कहा गया है, जो कहते हैं कि वो मेरे भक्त है, वस्तुतः वो मेरे भक्त नहीं, परंतु जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तविक मेरा भक्त है। आदि पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं। पति भक्त है तो भक्त का भक्त बनने में क्या बड़ी बात है, वो तो होना ही चाहिए। भगवान कहते वो असल में मेरा भक्त है। तो पति को भगवान का अंश मानते हुए, भगवान के भक्त समझते हुए, भगवान की आदेश और उपदेश के अनुसार सेवा करनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि पति की सेवा करके पत्नी भगवान को प्रसन्न करती है। भगवान को प्रसन्न करना चाहिए तो पहले पति प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा आदि पुराण का वर्णन है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, अर्थात सर्व प्रकार की अर्चना में विष्णु पूजा उत्तम मानी जाती है। सारी पूजाओं में विष्णु पूजा
उत्तम है, और उनसे भी उत्तम है उनके भक्तों की पूजा। सिंपल एक्ट whereby a wife serves prasadam to her husband with affection and he receives it with appreciation is loving exchange that nourishes spiritual relationship। बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभुपाद जी सुंदर बात सेवा का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते एकदम सिंपल एक्ट है, एकदम सादी बात है, एकदम सिंपल एक्शन। क्या है सादी से सादी बात और प्रमुख बात है, प्रत्येक के जीवन में वो बहुत प्रमुख बात है। वो क्या है? प्रसाद है कि नहीं? भोजन सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकदम सिंपल ऐसे बात यह है कि माता जी क्या करे, माता जी बनाए सब कुछ, स्वयं पाक, और उसको जो भी भोग बना है भगवान को बड़े प्रेम से अर्पण करे। भगवान को प्रेम से अर्पण करने के बाद प्रसाद पाए, और उस प्रसाद को पति को भी प्रेम से प्रदान करे, सर्व करे। आइए आइए प्रसाद लीजिए, बहुत अच्छा, आपके भगवान का प्रसाद है, आपके पसंद का है, जो भी है, प्रेम भाव से, काम भाव से नहीं कि काम था मैंने पूरा कर लिया, उनको भी भोग लगा दिया, इनको भी खिला दिया, मैं फ्री हो गई। काम भाव, नो प्रेम भाव। काम भाव से भोग बनाना है और प्रेम भाव से पति को खिलाना है, सॉरी, प्रेम भाव से भोग बनाना है और भगवान को और पति को खिलाना है। अब पति की क्या ड्यूटी है? प्रसाद मिला है, प्रसाद कितने भी 5 स्टार 7 स्टार में जाओ प्रसाद नहीं मिलेगा, कहीं पे भी पहुंच जाओ प्रसाद नहीं मिलेगा। पत्नी ने बड़े शुद्ध भाव से प्रसाद आपको सर्व किया है। पति का सबसे प्रथम कर्तव्य है कि शुड एप्रिशिएट, प्रशंसा करे प्रसाद की। यहां से प्रेम का आदान प्रदान शुरू होता है, पत्नी धर्म और पति धर्म। रोज प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण दिए, और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? दैट नरिशेस स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। आप बताइए कितनी बड़ी बात प्राप्त होती है उससे। ऐसा करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज्यादा हो सकती है। उल्टा करने से तो हमेशा उल्टा ही होगा। ऐसा करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में कह रहे हैं। हम उल्टा करने की क्यों सोचे? मन में कुछ खोट है क्या? उल्टे विचार जब आने लगते तो समझते मन गड़बड़ कर रहा है। मन नियंत्रण में नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह बहुत बड़ी कैप्सूल श्रील प्रभुपाद जी ने दी है, एनर्जी कैप्सूल। आध्यात्मिकता में प्रगति हो सकती है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट। पत्नी को सर्व करना है और पति को एप्रिशिएट करना है, नहीं? और इन दोनों बातों के लिए बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए। मीन माइंड, मीन मेंटालिटी की बात नहीं है ये, क्योंकि इतनी साधारण बात नहीं है, इतनी साधारण बात नहीं है। तो बिग थिंग, हृदय बड़ा विशाल चाहिए, मैग्निफिसेंट हार्ट। एक बार प्रभुपाद जी कहे, मुझे याद नहीं है कौन सा श्लोक, बट मैंने पढ़ा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों के बीच में आदान प्रदान, प्रेममय आदान प्रदान, लविंग एक्सचेंज, उसके लिए दोनों के पास बड़ा विशाल हृदय चाहिए। कुत्सित बुद्धि अर्थात मीन मेंटालिटी यदि है तो हृदय कभी विशाल नहीं हो सकता, कभी आदान प्रदान नहीं हो सकता, कभी सेवा भाव भी नहीं आएगा और कभी प्रशंसा भी नहीं होगी, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे प्रभुपाद जी उसको कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, केयरिंग हस्बैंड एंड वाइफ are willing to assist one another with their duties when the need arises. Caring husband and wife, ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे की केयर करते हैं। आपको पता है आज ये विषय में क्यों ले रहा हूं? आज हमारे अग्रवाल प्रभु जी और माता जी और हमारे अनिल प्रभु जी और सविता माता जी, उन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी है। विशेष
दिन है, विशेष तिथि है, और उन सबका आप सबका आग्रह था कि इसी विषय पे बोला जाए। कितने वर्ष हुए प्रभु जी विवाह को? हाँ, 31 ईयर्स। आपको प्रभु जी? 22, 22 एंड 31, बिग सक्सेस। तो दोनों प्रभु जी और माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसमें और सोने पे सुहागा, प्रभु जी का प्रमोशन भी हुआ है, तो प्रभु जी के लिए और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी अभी डिविजनल इंजीनियर सीनियर पोस्ट पे आए हैं। तो प्रभु जी को और माता जी को बहुत बहुत बधाई, आपको भी प्रभु जी बहुत बहुत बधाई। और हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, वो प्रेममय हो, भक्तिमय हो, आध्यात्मिक हो, सेवामय हो, और इन सारे धर्मों का पालन करते रहे और इसका प्रचार भी करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, केयरिंग हस्बैंड एंड वाइफ आर विलिंग टू असिस्ट वन अनदर विद देयर ड्यूटीज व्हेन द नीड अराइजेस। रोज रोज एक दूसरे का धर्म निकालने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से शाम तक ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी एक शब्द कह रहे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, केयरिंग। केयरिंग हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे की केयर करते हैं। तो वो क्या करते हैं? ऐसे केयरिंग हस्बैंड एंड वाइफ क्या करते हैं? वो नित्य हमेशा ऑलवेज विलिंग टू असिस्ट वन अनदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं जब भी जरूरत होती है ना? यह विशेषता है केयरिंग हस्बैंड एंड वाइफ की, जो एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Wife can protect her harmonious relationship with her husband by continuing to serve and respect him, and husband can protect his relationship by appreciating her efforts. Both ways. पत्नी अपने जो पति के साथ जो संबंध है, प्रेममय संबंध है, ऐसे ही प्रेममय संबंध नित्य के लिए कंटिन्यू कर सकती है। कैसे? उनकी सेवा और उनका रिस्पेक्ट करने से। सो पत्नी का कर्तव्य धर्म क्या कहा गया है? रिस्पेक्ट द हस्बैंड एंड सर्व। ऐसा करने से वही प्रेममय संबंध जो है, लविंग रिलेशनशिप जीवन भर रह सकता है। अदरवाइज ध्यान धरो, धारणा धरो, हाँ, कोई भी काउंसलिंग करो, सर नीचे करो, पैर ऊपर करो, कोई आसन करो, कोई प्राणायाम करो, कोई कुछ भी करो, नहीं होगा। देयर विल बी नो लविंग रिलेशनशिप। ये ब्रह्म वाक्य है। लविंग रिलेशनशिप इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ सर्विस, जब उसमें सेवा का भाव आ जाता है। और सेवा कैसे? आदर के साथ, विथ रिस्पेक्ट। क्या है रोज रोज का इनका कटकट हो गया है, ले लो। दिस इज नॉट सर्विस, दिस इज नॉट सेवा। उसमें प्रेम का क्या कहते हैं उसको? आइसक्रीम देते तो ऊपर क्या रखता है वो? हाँ, वो। आपने बहुत अच्छी थाली बनाई है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, सब सुंदर है, अब इसके ऊपर चेरी रख दो एक। किसकी? प्रेम की। किया है तो प्रेम भाव। और हस्बैंड क्या करे? उनकी जो एफर्ट्स है, इतना सब करने के लिए जो प्रयत्न लगते हैं, इट्स नॉट जोक। करके देखो एक दिन। इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट जोक। एप्रिसिएशन की आदत डाले, प्रशंसा करने की सिंसियर एफर्ट्स है। कोई अपना जीवन त्याग कर हमारे साथ आया है, सिंसियर एफर्ट्स है, त्याग है, सो एप्रिशिएट करो, दैट इज रिक्वायर्ड।
वो पति का धर्म है, वो पत्नी का धर्म है, फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी बात बताता हूँ, कंडीशन अप्लाई, माता जी लोग बी अटेंटिव। पति जिसका पतन नहीं हुआ है, पति जिसका पतन नहीं हुआ है, शास्त्र नीति शास्त्र कहते हैं वही सेवा के योग्य है। पतन अर्थात फॉल डाउन, फॉल डाउन अर्थात 4 पाप जो करता है, वो ऐसे नीति शास्त्र कहते हैं सेवा के योग्य नहीं है, परंतु फिर भी त्यागना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, उसको सुधारने का सोच रखना चाहिए। परंतु शास्त्र ये कहते हैं कि 4 नियम का जो पालन नहीं करता है, अर्थात 4 पापों में जो लिप्त रहता है, वो क्या है? पतित है। सो ये कंडीशन अप्लाई है, वहां पे आप वो भाव नहीं रख सकते। 4 पाप कौन से हैं बताइए? हाँ साहब, और जुआ नहीं, जुआ, और हाँ व्यभिचार, नशा, गैम्बलिंग, बहुत है। तो ये सब नहीं, ये इसमें जो कोई लिप्त है वो क्या है? पतित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहीं पे और सुंदर बात कहे इसके विषय में। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान को समर्पित नहीं है वो पतित है, सिंपल। Those who are not surrendered to Krishna, they are all fallen down soul. तो इस प्रकार से real victory for a married woman is achieved not by combat but by humility and service. Real victory श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे, पत्नी का सही विजय, जीत है ना, सबको जीतना है। पत्नी की जीत क्या है? पत्नी कॉम्बैट अर्थात फाइट करके कभी नहीं जीत सकती, ना पति जीत सकता है। हम पत्नी भी नहीं जीत सकती, जीत सकती, पति भी नहीं। कितना फाइट करोगे, थक जाओगे, लेकिन फाइट खत्म नहीं होगी। सो कैनॉट विन, जीत नहीं सकते हैं कॉम्बैट। परंतु कैसे जीत सकते हैं? सेवा और ह्यूमिलिटी, कृतज्ञता, इनके द्वारा हम ये युद्ध जीत सकते हैं। यदि युद्ध सोचते हो और उसको जीतना चाहते हो तो उसकी जीत कैसे हो सकती है? नॉट बाय आर्ग्यूमेंट्स, नॉट बाय फाइटिंग, नॉट बाय तू मैं, बट बाय व्हाट? अभी मैं इतना सब ये बोल रहा हूं, मुझे तो ये पक्का पता है कि हम सब एक्सपीरियंस्ड हैं। यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, एक भी बात नहीं बोला हूँ, शास्त्र पे आधारित है और सबने अनुभव किया हुआ। ऐसा कोई नहीं होगा मुझे लगता है जिसने अनुभव नहीं किया होगा। इट इज दैट सिंपल बात है। सो सेवा का बहुत महात्म्य है प्रभु जी, बहुत महात्म्य। ह्यूमिलिटी, कृतज्ञता के साथ सेवा का बहुत महात्म्य है। आपको उदाहरण के तौर पे बताया जाए तो आप देखिए शिव और पार्वती का विवाह कैसे हुआ। शिव जी का बैंक अकाउंट देखा आपने? घर वर है, कार बंगला कुछ है। शिव जी कहाँ रहते हैं? पहाड़ में रहते हैं। वैरागी बाबा है, प्रसाद आया वो शायद। और पार्वती कौन है? राजा की पुत्री, हिमालय की पुत्री, राजा की कन्या है, राजकन्या। हाँ, और शिव जी कौन है? और फिर भी पार्वती ने क्या कहा जीवन भर? ये मेरे स्वामी, उनके लिए तो मैं सब त्याग दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पति का प्रेम चाहिए, सेवा की। उससे भी बड़ा एक सुंदर उदाहरण है लक्ष्मी और नारायण जी का। आप बात करें वो प्रभु जी आए प्रसाद वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपका प्रसाद समय समय पे सबको प्राप्त हो जाता है। प्रसाद पे ही चर्चा हो रही थी। तो लक्ष्मी और नारायण, आपको लक्ष्मी जी की
जो पोजीशन है वो समझना चाहिए हमने। हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्लास का टाइम कितने बजे तक है? 9:30 बजे तक। 9 तो बज गया। और समय चाहिए। बहुत बड़ी रहता है, आपने सब्जेक्ट चुना है तो क्या करिए। हाँ? नहीं आए तो नहीं ना जल्दी सब लोग। क्या बोल रहे? पार्ट 2। ठीक है, 2 मिनट कीर्तन करते हो, प्रसाद का मैटर। चलो ठीक है, हरी इच्छा, जब तक हरी ले जाएंगे। अभी तो 9 बज रहा है, तो कम से कम कर सकते हो। यही सब होने दीजिए प्रसाद का अरेंजमेंट तब तक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सेवा का क्या महात्मा होगा? क्यों सेवा 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 सब लोग कहते हैं? इतना पत्नी को सेवा करना चाहिए, पति को सेवा करना चाहिए, क्यों? बहुत लोग करते आए हैं। भगवान ने भी वही किया है, देवियों ने भी वही किया है। लक्ष्मी और नारायण की विशेषता देखिए। लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी सेवा कर रही है भगवान की। क्यों? उनके पास नौकर नहीं है। हाँ? लक्ष्मी के पास नौकर नहीं है क्या? 2-4 नौकर को इधर, किसको भी, देवी देवता कितने तो है नौकर। लक्ष्मी जी कहे किसी को ही जाओ नारायण जी की सेवा करो, चरण सेवा, मसाज वगैरह करना है उनको करो। लक्ष्मी जी कह सकती है कि नहीं? हाँ? कह सकती है कि नहीं? परंतु वो क्या कर रही है? स्वयं सेवा कर रही है, स्वयं जाके सेवा कर रही है। किसी को बोल नहीं रही जाओ करो, हाँ? उनको ये खिला दो जाओ। ऐसा होता है बहुत बार। ये नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? स्वयं जाके लक्ष्मी जी नारायण जी की सेवा कर रही है। ऐसे उदाहरण शास्त्र में बहुत है। करदम देवहूति, करदम मुनि की सेवा देवहूति ने, सारा राज्य राजकन्या है परंतु सब कुछ छोड़ के स्वयं सेवा कर रही है। कितने उदाहरण हैं। स्वयं सेवा करने में जो प्रेम भाव होता है, वही प्रेम भाव की चर्चा हमारे शास्त्र कहते हैं। उसी प्रेम भाव के कारण गृहस्थ धर्म फलित होता है। सेवा भाव, उसमें जो प्रेम भाव है, उसी के कारण गृहस्थ धर्म यशस्वी होता है, अदरवाइज नहीं। So, when the relationship between husband and wife becomes mature, then services are rendered out of love more than duty. जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप मैच्योर होती है। कब मैच्योर होती है? यदि वो आध्यात्मिक स्तर पे चल रहे तब, नहीं तो पूरा जीवन निकल जाए लेकिन मैच्योरिटी नहीं आएगी।
80 साल 90 साल हो जाए, पूरा जीवन खत्म हो जाए, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है कि झगड़े कंटिन्यू चलेंगे। यदि आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, तो धीरे 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 आगे बढ़ते 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 स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, दोनों के बीच में मैच्योरिटी आएगी। और जब जो सेवा की जाएगी वो सेवा प्रेम भाव से होगी, न कि कर्तव्य के भाव से होगी। नॉट बाय ड्यूटी बट बाय लव, प्रेम से वो सेवा होगी, और तब दोनों के बीच में प्रेम होगा। इसलिए इसको कहते हैं कि मार्ग, ये कौन सा है, आध्यात्मिक मार्ग है। इसके ऊपर चलना शुरू कीजिए, फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। धीरे 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 चलना शुरू करना है, मैच्योरिटी आ जाएगी। एन अफेक्शनेट वाइफ, even if she is a great queen surrounded by servants, takes pleasure in serving in her husband personally. जिस पत्नी में पति के प्रति प्रेम भाव है, वो पत्नी को पति की सेवा करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इवन दो उनके पास हजारों नौकर हो, है ना। ये शास्त्र कहते हैं, लक्ष्मी देवी सत्यभामा का उदाहरण है ना। तो दूसरा पत्नी का धर्म होता है अनुकूलता, पति के विषय में अनुकूल है, प्रत्येक समय प्रतिकूलता प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, अनुकूलता का प्रदर्शन होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में 27वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पति की इच्छा पूर्ति हेतु अनुकूल, सत्यवचनी, इंद्रिय निग्रह और मधुर भाषी स्त्री ने अपने पति की प्रेम से सेवा करनी चाहिए। अब सत्यवचनी, इंद्रिय निग्रह और मधुर वाणी, यह सब सतोगुण के लक्षण हैं। जो शास्त्र हमारे कहते हैं कि अनुकूलता यदि पति में, पति जो कहते हैं वो सही है, पति जो कहते हैं वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, चलो उन्हीं के राह पे चलना है, उनके प्रति अनुकूल होना है। ये कब होगा, जब पत्नी के पास सत्य वचन होगा, अपने मन के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होगा, और वाणी बहुत महत्वपूर्ण बात है, वाणी मधुर होगी। ये 3 बातें, यदि ये 3 बातें होगी तभी पति के विषय में अनुकूलता होगी, अन्यथा नहीं होगी। और ये तीनों बातें सात्विक स्तर पे है। तीनों बातें क्या है, सात्विक स्तर पे है। परंतु सबसे बड़ा शत्रु, राक्षस सांसारिक जीवन में जो आता है वो है अहंकार। यह अहंकार के कारण पति पत्नी वाद विवाद में फंसे रहते और फंसे ही रहते हैं। हाँ? अहंकार से ही वाद विवाद उत्पन्न होता है, बाकी दूसरा कोई मेजर रीजन नहीं रहता है। मुख्य रीजन, मुख्य कारण होता है अहंकार, और उससे वाद विवाद चलते रहता है, फंसे रहते, चलते ही रहता है वो। और ये जो बात है वाद विवाद, ये राजसिक है। आवश्यकता किसकी है, पति पत्नी के बीच में प्रेम यदि चाहिए तो आवश्यकता किसकी है, मधुर भाषी होना है ना। वो महत्व की बात, मधुर भाषी, सत्य वचनी बोलना है, सत्य वचनी होना है, इंद्रिय निग्रह होना है। ये सत्वगुण की आवश्यकता है, लेकिन है क्या हमारे पास, हाँ, रजोगुण है, वाद विवाद और अहंकार। अब कैसे होगा, कितनी भी बार प्रयास कर लो, ब्रह्मदेव अपने 4 मुखों से समझाने लग गए दोनों को, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजसिक लक्षण जो है अहंकार और वाद विवाद, ये राजसिक लक्षण है। इसको कम केवल सात्विक गुणों से ही किया जा सकता है। इसको रिड्यूस करना है, इसको कम करना है, तो केवल 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 और केवल ओनली एंड ओनली क्या, सतोगुण, सतोगुण से हो सकता है। हाँ? सतोगुण से हो सकता है। सात्विक भाव की जब वृद्धि होती जाती है, सात्विक भाव हमारे अंदर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे राजसिक भाव रिड्यूस होते जाता है। आप ये बात बहुत ध्यान से अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। सात्विक भाव बढ़ते जाता है, राजसिक भाव अपने आप कम होते जाता है। लेकिन आप सोचिए कि मैं राजसिक भाव डायरेक्ट कम करूंगा, होता ही नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं। वाद विवाद कम नहीं होंगे, झगड़े कम नहीं होंगे, प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होगा। क्या करना होगा उसके लिए, इसलिए प्रभुपाद महाराज कहते हैं क्या करो,
सात्विक भाव बढ़ाइए, मधुर भाषा, मधुर वाणी का उपयोग कीजिए, सत्य वचन, जो भी बात है ट्रांसपेरेंटली, क्लियर सत्य बात कहिए, सत्यम प्रियम लाभम, वो क्लियर कहिए, सत्य बात कहिए, मन की बात कहिए, हृदय की बात कहिए। ये सत्वगुण है। थोड़ा सहन कीजिए, कंट्रोल कीजिए, इंद्रियों पे नियंत्रण कभी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, वो कीजिए। ये सत्वगुण है। इससे ये सब क्वालिटीज डाउन, सबसाइड होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और धीरे धीरे वो प्रेम भाव जागृत होगा। परंतु उसके लिए आध्यात्मिक स्तर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहना बहुत आवश्यक है। ये आध्यात्मिक मार्ग पर कभी कांटे आते हैं, कभी पत्थर आते, कभी कांच आते, कभी बड़ी बड़ी खाई आती, कभी सुंदर गार्डन भी आ जाते हैं, सुंदर पुष्प का सुगंध भी आता है, सुंदर दृश्य भी होते हैं। तो चलना है इस मार्ग पर, सबका अनुभव लेते लेते चलना है। सो नाम जप नियमितता से करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है। अब प्रश्न ये आएगा कि ये जो सत्वगुण के जो लक्षण है, कौन? मधुर भाषा, इंद्रिय निग्रह और सत्यवचन, ये कैसे आएगा? तो ये नाम जप से आएगा। अब नाम जप करने की क्या विधि है, कैसे किया जाए? तो नाम जप के साथ साथ और कुछ बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। जो पंचांग भक्ति कहते हैं, 5 अंग भक्ति के, उसको लाने का प्रयास करना चाहिए। 5 अंग, सबसे पहला क्या है? साधु संग। दूसरा क्या है? भागवत पठन और नाम जप, मथुरा वास और डीटी वर्शिप। पंचांग भक्ति ये थोड़ा थोड़ा करो, नाम जप से शुरुआत करो, साधु संग करो, श्रवण करो, भागवत कथा श्रवण करो, भागवत गीता भागवतम श्रवण करो, है ना? ये श्रवण करो, मथुरा वास करो, धाम वास। यात्रा पे जाते हैं हम लोग, तो जाना चाहिए यात्रा में सबने, नहीं? धाम वास करो। सो इससे सात्विकता की वृद्धि होती है, और अपने आप राजसिकता धीरे धीरे कम होती है, अपने आप अहंकार कम होता है, अपने आप वाद विवाद स्पर्धा कम हो जाती है, कंपटीशन जो है ना डिबेट की, वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे प्रेम भाव उत्पन्न होने लगता है। श्रील प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता है, घर स्वर्ग और स्वर्ग ही बन जाता है, और जैसे ही दोनों के बीच में झगड़ा होता है, स्वर्ग, उसी स्वर्ग का नरक बनना शुरू हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने कन्वर्सेशन में कह रहे हैं 76 में, स्वर्ग बना है प्रेम भाव से, परंतु जैसे ही दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स, वाद विवाद शुरू हो जाए, वही स्वर्ग इमीडिएट नरक में कन्वर्ट हो जाता है। तो विश्रम्भेनात्म शौचेन गौरवेन धनेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। हे विदुर, देवहूति ने उनके पति की सेवा बहुत ही आदर से, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके, बड़े प्रेम से और मधुर वाणी से की है। ऐसे भगवान उद्धव को समझा रहे हैं। द हस्बैंड इज अ वेरी इंटीमेट फ्रेंड। पति और पत्नी वैसे देखा जाए तो क्या है, फ्रेंड्स है, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। देयरफॉर वाइफ and husband also must render service just like an intimate friend। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एकदम अपना वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड। पत्नी के लिए कोई मित्र हो ही नहीं सकता है, और पति के लिए भी कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता है जितने वो दोनों आपस में मित्रता होती है, इंटीमेट फ्रेंडशिप। वो मैरिड लाइफ का सूत्र है। Their relationship should be friendly, बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, स्वीट वर्ड्स का उपयोग होना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए।
सबसे बड़ा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का कंट्रोल कब होता है? जब सिचुएशन आती है और हमको अपने वाणी पे नियंत्रण करना होता है। उतनी कला आ गई कि हम हमारे गृहस्थ धर्म में, मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे ख्याल से यहाँ रुका जाए, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आगे का जो विषय बहुत सुंदर है। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है स्पिरिचुअल वॉरियर। उसमें से हमने कुछ पढ़ा था और उसमें से एक पैराग्राफ हमको बहुत अच्छा लगा था, तब हमने इसके लिए उसमें नोट करके रखा था और बहुत सुंदर है। उसको टाइम लगेगा, इसलिए इसको नहीं, फिर सबका मूड भी नहीं है। अभी 9:15 बज गए ना, तो टाइम वैसे भी ओवर टाइम हो गया है ना। नेक्स्ट टाइम इसका रिवीजन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम जो भी क्लास मतलब जो आपने बताया ना, हाँ, सब उड़ जाएगा फिर। हाँ नहीं, बराबर है सही बात। नेक्स्ट क्लास में ये आगे की जो चर्चा है वो कंटिन्यू करेंगे। माता जी, इसके बाद प्रभु जी का भी आएगा पति धर्म, इसलिए आप ध्यान से आइएगा क्योंकि प्रभुपाद महाराज कभी भी एक विषय नहीं बताते हैं। दोनों नहीं, डर की बात नहीं है, बट आप अज्ञान न ले जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपके मन में कोई अज्ञान न हो जाए कि ये तो क्या है, इसलिए सो आप बी श्योर कि वो होगा। और ध्यान से आइए, नोट्स लिखिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया कोई भी चीज बोलते हो उसका नोट बनाया करो। तो हमको तो आदत है, हम चाहते हैं आप भी उसका नोट, क्योंकि जब सिचुएशन अराइज होती है तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें लिखा होगा, फिर सोचते हैं, देखते हैं और वास्तव में मिल जाता है और एकदम सोल्यूशन हो जाता है। नोट बनाने से कंसंट्रेशन होता है, पॉइंट लिख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 1-2 प्रश्न लेते हैं और उसके पश्चात आरती करेंगे और फिर प्रसाद 5 मिनट में, मतलब 9:30 तक सब समाप्त हो जाएगा। 4 जो नियम बताए ना, 4 नियम सबको मालूम है, उसमें कुछ चीज है जिसको वो 4 नियम में गिरता है। ऐसा डिस्कस होना है। क्या जो 4 नियम हमने इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ, दारू नहीं पीता है और किसी ऐसा आदमी को बात करता है या तंग करता है, तो क्या उसमें उसका असर गिरता है? संग का हमेशा असर गिरता है, ये बात आप समझ लीजिए। आपका वैसे स्वभाव नहीं होगा, आपकी भाषा वैसी हो जाएगी। आपकी भाषा वैसी नहीं होगी, आपका खान पान वैसे हो जाएगा। आपका खान पान वैसे नहीं होगा, आपकी बिहेवियर वैसे हो जाएगी। हमें चलना, घूमना फिरना, वो कुछ नहीं होगा तो वो जहाँ जाता है वहां जाने की इच्छा होगी। संग का फर्क पड़ता है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में वो अटैक होता है। सूक्ष्म रूप में जो आक्रमण होता है बड़ा गहरा होता है। उसमें वो 4 जो नियम नहीं, क्योंकि उसमें भगवान ने सोल्यूशन बताया ना, हमने दूसरे अध्याय में किया है ना उसको। क्वेश्चन क्या प्रभु जी का क्वेश्चन है जो 4 पापी व्यक्ति के, जो हमने पतित व्यक्ति के उदाहरण बताया कि पतित व्यक्ति कौन है, जो सेवा की योग्य नहीं होता है। पतित पापी कौन है? फॉलन, मांसाहार करता है। दूसरा जुआ खेलता है, नशा पत्ती इंटॉक्सिकेशन करता है, हाँ, और उसका वे विचार होता है। ये 4 ये पापी है। इनका क्वेश्चन ये है कि ऐसा कुछ नहीं करता है लेकिन ऐसे करने वाले के संग में है, तो वो पापी है क्या? तो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, बहुत अच्छा है, उसमें 2 बार क्लास हुआ है। क्या है? भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया है ना, स्मरण आया? सबको याद आया? क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते तो 2 टाइप के लोग रहेंगे, अच्छे और बुरे। अभी हमारा वही तो हुआ दूसरे अध्याय में, पूरे दूसरे अध्याय में वही होता है, वही हुआ है। क्या है? वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे बोलता है, हाँ है कि नहीं?
अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे ना, जो भक्त होता है कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे बोलता है, क्या उसका व्यवहार है, लोगों के साथ कैसे डील करता है, हुआ कि नहीं हुआ? तो वो उसको स्मरण करना है ना। तो हमारे लिए तो बताया है भगवान ने, भक्तों के लिए, अर्जुन के लिए बताया, तब भक्तों के लिए बताया है ना। तो वो उसमें नहीं पड़ता है, परंतु जब तक वो स्वयं को प्रोटेक्ट करता है तब तक वो उसमें नहीं पड़ता है, परंतु जब जिस क्षण उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया उस क्षण वो पतित हो गया। इसलिए स्ट्रांग एसोसिएशन इज मस्ट। हमारा संपर्क ऐसे जगत से आ रहा है, उसको टाल नहीं सकते, लेकिन आप सत्संग स्ट्रांग कीजिए, आप एसोसिएशन स्ट्रांग कीजिए। हाँ, क्योंकि उसको थोड़ी ना टाल, समाज को थोड़ी ना टाल सकते, परंतु आपका संग स्ट्रांग चाहिए, आपका अध्ययन स्ट्रांग चाहिए, आपका जप स्ट्रांग चाहिए, आपकी साधना स्ट्रांग चाहिए। जगह भी वो जाता है, मतलब उस जगह पर इस तरीके से लोग नहीं मिलते, वो डिफरेंट लोग ही रहते हैं, 4-5 के पास। आपको एक बात बताएं, अभी समर चल रहा है ना, गर्मी बहुत है। सुनिए सुनिए, हरि बोल। प्रभु जी का प्रश्न क्या था? प्रभु जी का प्रश्न पहला क्या था, सबने सुना? दूसरा प्रश्न प्रभु जी का है कि लेकिन सब जगह तो ऐसे ही लोग रहते हैं, तो क्या करें? महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अभी गर्मी चल रही है, भयंकर हीट है बाहर जगत में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में देख रहे हैं हम क्या है। जैसा घर के बाहर दोपहर को 12 बजे 1 बजे निकलो तो सर दर्द हो जाएगा, इतनी भयंकर तेज हीट है। हाँ, सभी के घर में एसी लगे हुए हैं। एसी नहीं होते तो सब फ्राई हो जाते हैं, या ह्यूमिडिटी से एकदम बीमार पड़ जाते हैं, सर दर्द होता, स्ट्रोक लग जाता, क्या क्या नहीं होता। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में जो भयंकर सिचुएशन है, दाह देने वाली सिचुएशन है, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए आपने क्या किया? एसी लगा दिया। बरोबर लगा है ना? एकदम खिड़की के बाहर दरवाजा खोलो तो भयानक हीट है, दरवाजा खोलो तो बस, और दरवाजा बंद करो, एसी में जाओ तो एकदम ठंडक है कि नहीं है? 90% ऑफ द होल वर्ल्ड में गर्मी है, और ठंडी 2% आपकी जो रूम है एसी की, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया? 1-2%, लेकिन वहां आपको ठंडक लग रही है। बाहर भयंकर उथल पुथल है, उससे बचने के लिए अपने भौतिक शरीर को बचाने के लिए आपने एडजस्टमेंट किए, एसी लगा दिया है। सेम टाइप की उथल पुथल अंदर के जगत में भी होती रहती है। इधर धूप है, उधर काम, क्रोध, लोभ, आकर्षण, अट्रैक्शंस, प्रलोभन, व्यभिचार, ये वो बुराइयां, सब कुछ, ये सब उसका उथल पुथल अंदर है। अंदर भी तो एसी लगाना पड़ेगा, अंदर भी ये भयंकर उथल पुथल है, टॉर्चर करने वाली उथल पुथल है, अंदर एसी लगाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे इनर फीलिंग्स को, हमारे अंदर के आंतरिक स्वभाव को, ये उथल पुथल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। बरोबर कि नहीं प्रभु जी? एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? एसी लगाना पड़ेगा। एसी क्या है? साधना। साधना एक ऐसी चीज है जो आपको इससे एडजस्ट करवा देती है। साधना करना पड़ेगा। यदि आपकी साधना स्ट्रांग है तो जगत में कितना भी वो कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसी अर्थात अभय चरणारविंद। वो अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये अभय दिया है। यदि आप इस प्रकार से साधना करोगे तो आपके अंदर एसी लग गया। आपके अंदर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। आप साधना कर रहे हैं तो आपका इनर एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये जो अंदर की उथल पुथल है, एसोसिएशन के माध्यम से, बाह्य जगत के माध्यम से, आकर्षण के कारण या किसी प्रलोभन के कारण जो भी उथल पुथल हो रही है, यदि साधना स्ट्रांग है तो वो सबसाइड हो जाएगा।
ये सदियों से चलते आ रहा है कि इन सब बातों की संख्या पहले से सतयुग से लेकर अभी तक ये जो भी आसुरी है, जो भी राक्षसी है, जो भी विपरीत है, उसकी संख्या पहले से ही ज्यादा रही है, बहुत ज्यादा रही है। तो हमको वो पार्टी में नहीं जाना है, हमको ये पार्टी में जाना है। तो एसी लगा लो सब लोग। एसी अर्थात साधना स्ट्रांग करना हो। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे। कोई ये सोचे क्या जप करे, क्या ये करे, तो क्या नाम तो है भगवान का, अरे 16 माला तो कर लेते हैं, क्या ज्यादा है करने का। नहीं, 16 माला का प्रयोजन ही इसलिए कि आप दिन भर भगवान के कॉन्शियस रहे। 16 माला का प्रयोजन ही इसलिए कि आपकी साधना स्ट्रांग हो, दिन भर होता रहे, चलता रहे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।